मेरे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जर्नल बनाना सीखेंगे। अक्सर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट याद कर लेते हैं गोल्डन रूल और जर्नल बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत जगह फंसते हैं। तो आप फंसोगे नहीं अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तब। आज मैं आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 10 कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह जान लोगे तो उम्मीद है कि आप फटाफट जर्नल बड़े आराम से बनाओगे। तो आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। इस तरीके से मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब आपको जर्नल बनाने आ जाएगा। हमेशा एक ही बात ध्यान देना है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, नगद रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार में क्या आ रहा है? कैश। कैश के बारे में हमेशा सोचिए, कैश आ रहा है कि जा रहा है। तो व्यवसाय में कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट किया जाएगा। कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट। डेबिट के लिए अकाउंट लगाना ये जरूरी है कि आप डॉट लगाएं। व्यवसाय में कैश आया और वो कैश आपके लिए क्या बना? पूंजी। जब व्यवसाय में आप पैसा लगाते हैं, घर में पैसा है तब तो संपत्ति है, लेकिन व्यवसाय में चला गया, बिजनेस में चला गया तो बन जाता है पूंजी, और पूंजी को हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल जा रहा है व्यवसाय में तो टू कैपिटल। कैश बिजनेस में आ रहा है और कैपिटल जा रहा है व्यवसाय में तो ये बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, यानी संपत्ति डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार ये जर्नल बन गया। बहुत लोग जर्नल बनाते हैं तो नीचे नहीं लिखते हैं नरेशन। बुरी बात, बैड हैबिट्स। जर्नल के साथ बिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बिंग में हम लोग क्या लिखेंगे सर? वही जैसा कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो लिखा हुआ था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इस तरीके से आपका पहला जर्नल ये क्लियर हुआ, यानी कि कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश आ रहा है और वो आपके बिजनेस में क्या बन जाएगा? कैपिटल। तो जब भी कोई आपसे पूछे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राम स्टार्ट किया, श्याम स्टार्ट किया, संदीप स्टार्ट किया, कोई भी आदमी बिजनेस स्टार्ट करे तो जर्नल सिर्फ यही देना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल प्रत्येक चैप्टर में मिलता है, इसलिए इस पर केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का होगा सेल्स से रिलेटेड। सेल्स, ध्यान दिया जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ सर? माल नगद बेचा। सोल्ड मतलब बेचा, माल नगद बेचा। सोचिए क्या आया और क्या गया। क्या आया और क्या गया। आप अपनी दुकान में बैठकर सामान बेच रहे हो कैश में, नगद, यानी कैश आ रहा है और सामान जा रहा है। तो जो आ रहा है वो डेबिट कीजिए। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी कैश डेबिट। दुकान में बैठने पर, सामान बेचने पर कैश आएगा और सामान जाएगा। जाने का मतलब सेल करना। सोल्ड दूसरा रूप है। सोल्ड को सही में कहते हैं सेल्स। सोल्ड का सही रूप हो जाता है सेल्स, तो सेल्स अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ सर? जब भी आपको सोल्ड लिखा रहेगा तो आपको सेल्स समझना है। जहां भी सोल्ड दिखे तो उसको क्या समझना है? सेल्स। माल नगद बेचा, यानी कि माल बेचेंगे दुकान में बैठकर तो कैश आएगा और सामान जाएगा। तो जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। सामान जा रहा है तो क्रेडिट, कैश आ रहा है तो डेबिट। फिर इसके नीचे बिंग लिख देना होगा। बिंग का मतलब नरेशन।
नरेशन में यही उतार देंगे, यानी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इस तरीके से आपका जर्नल क्लियर, 2 नंबर। तीसरा नंबर जर्नल देखा जाए जो इसी के जैसा लगेगा देखने में, सोल्ड गुड्स टू राम। इसका हिंदी हुआ राम को माल बेचा। राम को माल बेचा। राम को माल बेचा क्या लग रहा है, नगद की उधार? राम को माल बेचा, उधार हुआ। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे राम का नाम लिखा है। जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हमारा नाम नहीं पूछता है कोई। कब नाम पूछेगा? जब हम उधार लगाएंगे तब। यानी राम को माल बेचा गया, इसका मतलब उधार है। तो अब की बार कैश नहीं डेबिट होगा, क्योंकि माल तो उधार बिका है। जब नगद बिकता है तो कैश डेबिट, उधार बिकेगा तो कस्टमर डेबिट। कस्टमर का नाम क्या है? राम। राम डेबिट, राम के साथ अकाउंट नहीं लगाना है। नए रूल के अनुसार, आधुनिक रूल के अनुसार नेम के साथ अकाउंट नहीं लगाना है, यानी कि कैश डेबिट नहीं, राम डेबिट। इसमें भी सोल्ड है। सोल्ड जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या लिखना है? टू सेल्स, मतलब सामान जा रहा है। दोनों में अंतर क्या है सर? उसमें नगद सामान बिका इसलिए कैश डेबिट, इसमें उधार बिका तो राम डेबिट। बिंग तो अब आप लोग लिख ही लोगे, बिंग में वही आपका नरेशन उतार देना है, सोल्ड गुड्स टू राम। दोनों में बस इतना ही अंतर रहा कि इसमें देखने को हमारा ये मिला कि इसमें कैश डेबिट हो रहा है और इसमें राम, क्योंकि ऊपर में नगद और नीचे में उधार बिक रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया। अभी और देखा जाए, यदि आप सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लोगे, उम्मीद है कि आप जर्नल एकदम अच्छी तरह सीख लोगे। किसी भी तरह का जर्नल बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्यवसाय के लिए, चाहे आप कॉमर्स पढ़ने के लिए, आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो आइए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या है? परचेज गुड्स। गुड्स मतलब माल या वस्तु, फॉर कैश। माल नगद खरीदा, माल नगद खरीदा, माल नगद खरीदा। जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, माल नगद खरीदा, क्या आया और क्या गया? सामान आया, पैसा गया। अब बाजार में जाते हो कुछ खरीदने, तो सामान घर पे लेके आते हो और पैसा बाजार में दे देते हो, यानी सामान आ रहा है। सामान का नाम तो लिखा नहीं है, तो परचेज डेबिट। परचेज मतलब सामान आ रहा है, तो जो आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, और जो जा रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट। यानी क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। आप बाजार में कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो जेब से पैसा निकल जाता है, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट। बिंग में क्या लिखना है? वही नरेशन क्वेश्चन। फिर से एक बार, परचेज गुड्स फॉर कैश, माल नगद खरीदा, यानी सामान आ रहा है तो डेबिट और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपसे कोई पूछे कि तुमने क्या खरीदा, तो गुड्स मतलब सामान, सामान का नाम नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने परचेज को डेबिट किया। अगर यहाँ सामान का नाम लैपटॉप होता, लैपटॉप, तो हम लोग परचेज को डेबिट नहीं करते हैं, लैपटॉप को डेबिट करते हैं। अगर यहाँ पे गुड्स की जगह पे पेन रहता, पेन, PEN, पेन, तो हम परचेज डेबिट नहीं करते हैं, पेन को डेबिट करते हैं। हमने परचेज डेबिट इसलिए किया है क्योंकि सामान का नाम नहीं है। यदि सामान का नाम रहेगा तो वही डेबिट होगा। आइए इसी के सिमिलर में एक देखते हैं, 5वां नंबर कॉन्सेप्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम। इसका हिंदी क्या हुआ सर? राम से फर्नीचर खरीदा। राम से फर्नीचर खरीदा। क्या लग रहा है? नगद की उधार? राम का नाम है, इसका मतलब उधार है।
क्या आया, यानी फर्नीचर आया, आप परचेज को डेबिट नहीं करोगे, इसमें वस्तु का नाम दिया है ऊपर